चाहे आ गया। जीवों को समझाते हुए कह रहे हैं कि जग में जीव अनंत न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। कहते हैं दुनिया में जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पेड़ पौधे, जितने भी, उन सबका मालिक एक है, वो परमात्मा एक है। जैसे सूरज एक है लेकिन इसकी किरणें अनंत सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। कोई इंडिया में पड़ रही है, कोई पाकिस्तान में पड़ रही है, कोई अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कोई कहीं, कोई चांद पे पड़ रही है, कोई किसी ग्रह में पड़ रही है। यानी अनंतों किरणें अलग अलग जगह काम कर रही हैं, लेकिन उसका मालिक एक है। पहले तो ये दिमाग में अच्छे से डाल लो कि चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई, सबका मालिक एक है। जब तक ये तुम्हारे दिमाग में नहीं गया तब तक भूल जाओ कि हम एक हो सकते हैं। हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू कहेगा हमारा राम बड़ा है, मुसलमान कहेगा मैं तेरे राम को नहीं मानता, मेरा अल्लाह बड़ा है, सिख कहेगा मेरा वाहिगुरु बड़ा है, ईसाई कहेगा मेरा गॉड बड़ा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये चारों ही अपने अपने भगवान को बुला के नहीं दिखा सकते कि चारों अपने अपने भगवान को बुला ले और कहे देख लेते कौन बड़ा है। नहीं बुला सकते, ना हिंदू बुला सकता, ना मुसलमान बुला सकता, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन झगड़ा जितना मर्जी करवा लो। तो बस दिक्कत यही है, झगड़ा क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण झगड़ा होता है। जब तक ये नहीं समझा कि वो मालिक एक है, परमात्मा एक है, और वही हम सब जीवों का पिता है, इसीलिए उसको परम पिता परमात्मा बोला जाता है। परम पिता यानी कोई ये गलती से ना सोचे कि परमात्मा का तो भी उसका भी कोई पिता है। उसका कोई पिता नहीं है, वो सबका पिता है। तो कह रहे साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जन्मया सो तो साहिब का। यानी परमात्मा सबका पिता है, सबका। अब बस ये जानना है कि वो है क्या। क्या वो राम जी है, या वो कृष्ण जी है, या वो हनुमान जी है, या वो भोले शंकर है, या वो शेरा वाली माता है, या वो खुदा है, या वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो भी तुम नाम धर लो। क्या केवल ये नाम परमात्मा हो सकता है कि कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन अल्लाह को मैंने देखा नहीं कभी? जिसको कभी देखा नहीं उसको मान कैसे लिया? कोई कहे मैं वाहिगुरु को मानता हूं लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, तो जिसको कभी देखा नहीं उसको मान कैसे लिया? हमारे संतों ने कभी नहीं कहा कि तुम बिना देखे मान लो। वो कहते पहले तुम्हें प्रमाण चाहिए कि वो है, तब आगे की बात करेंगे। इसलिए बोला बिन देखे वाह देश की और बात करे सो कूड़, आपे खारी खात है बेचन फिरे कपूर। खुद परमात्मा राम अल्लाह वाहिगुरु जिसने नहीं देखा वो तुम्हें बता रहा है कि आओ नमाज पढ़ो, अल्लाह को खुश करो, आओ वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, आओ गॉड गॉड जपो। जो खुद नहीं जानता कि अल्लाह होता क्या है, वाहिगुरु होता क्या है, गॉड होता क्या है, तो आज ये जानेंगे कि वो है क्या। क्योंकि बिना ये जाने कि अल्लाह कहते किसे हैं, गॉड है क्या, राम है क्या, तुम्हारी भक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। ये तो तुम केवल एक नाम पकड़ के बैठ गए। किसी ने राम नाम पकड़ लिया, किसी ने अल्लाह नाम पकड़ लिया, किसी ने वाहिगुरु पकड़ लिया, और सब अपने अपने भगवान अलग बना के बैठ गए। जबकि सबको पता है इस दुनिया में मेन 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चारों धर्मों की किताब को उठा के देखो। हिंदू के धर्म में लिखा है कि भगवान ने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। मुसलमानों की किताब उठा लो,
उसमें लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। सिखों की उठा लो, उसमें क्या लिखा है कि वाहिगुरु ने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। ईसाइयों की बाइबल उठा लो, उसमें भी यही लिखा है कि गॉड ने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। तो अगर ये अलग अलग होते तो यहां कितने सूरज होते? 4 होते। एक अल्लाह ने बनाया, एक वाहिगुरु ने, एक गॉड ने, एक भगवान ने। 4 चांद होते, 4 धरतियां होती, लेकिन यहां पर सारा मामला एक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये जो धर्मों के नाम पे लड़ाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। जब सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो दुनिया तो एक ही है। इसका मतलब चारों किताबें तो सही बोल रही हैं, लेकिन हमारे समझ में फेर हो गया है। कैसे? जैसे प्यास लगती है तो पानी से बुझती है। पानी पियोगे प्यास बुझ जाएगी। पानी क्या है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। अब जो ग्लास में रखा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन उसके नाम बहुत सारे रख दिए, जल, नीर, वाटर, टोए, पानी। अब 5 नाम एक ही तत्व के रख दिए गए हैं और सब उन नामों को पकड़ के बैठ गए कि हमारा जल है, उसी से गला गीला होगा। अंग्रेज कहता नहीं, वाटर वाटर करके गला गीला होगा। अगला कहता नहीं, पानी पानी जप के गला गीला होगा। कह रहा नहीं, नीर नीर, टोए टोए जप के गला गीला होगा। तो पांचों के पांचों अज्ञानता में हैं, पांचों भ्रम में हैं। कब तक भ्रम में रहेंगे? जब तक वो गिलास के अंदर पड़ा हुआ पानी को नहीं पी लेंगे, जब तक वो गिलास में पड़े पानी को जान नहीं लेंगे कि पानी होता क्या है। नाम तो सब पकड़ के बैठ गए, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, नाम सबने पकड़ लिए, लेकिन नाम का तत्व क्या है? जल, वाटर, नीर, टोए, पानी, नाम तो पकड़ लिए, लेकिन ये तत्व क्या है? उस तत्व का किसी को ज्ञान नहीं है। बस दिक्कत यही है। अगर तत्व का ज्ञान हो जाए तो पानी वाला भी समझ जाएगा कि वाटर इसी का नाम है, जल वाला समझ जाएगा नीर, टोए इसी का नाम है, झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तब तक सब नाम के पीछे ही झगड़ा करते रहेंगे। अब हमें जानना है कि ये नाम कहां से आए। ये इतने सारे नाम हैं। भगवान राम, दशरथ जी ने भगवान राम के कितने नाम रखे थे? अपने लड़के कितने नाम रखे? एक, रा और मां। लेकिन अभी तुम इंटरनेट पे सर्च करो मोबाइल में, भगवान राम के 108 नाम, देखो 108 नाम आ जाएंगे। ये किसने रखे? पिता ने तो एक ही नाम रखा था राम जी का, ये 108 नाम किसने रख दिए? केसरी और अंजनी का पुत्र कौन था? हनुमान। कितने नाम रखे उन्होंने हनुमान के? एक नाम। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, ऐसे ऐसे नाम आ जाएंगे तुमने जीवन में कभी सुने नहीं होंगे। ये किसने रख दिए? ये किसने बना दिए? अल्लाह कितने हैं? अल्लाह कितने हैं? एक। उसके कितने नाम होने चाहिए? एक। कुरान पाक में कितने नाम लिखे हैं? 99 नाम लिखे हैं कुरान में अल्लाह के। ये किसने बना दिए? अल्लाह क्या बैठा बैठा यही सोचता था मैं अपने नाम बनाता जाऊं? 99 नाम रख लिए उसने। किसने रखे ये नाम? इंसानों ने नाम रखे। और कैसे रखे? गुणों के आधार पे। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह कबीर है, बड़ा है। गुणों के आधार पे नाम रखते चले गए। अब नाम तो सारे रख लिए, किसी ने वाहिगुरु रख लिया, किसी ने गॉड रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, लेकिन वो उस तत्व को नहीं जान पा रहे जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जिसको वाहिगुरु कहते हैं। वो तत्व क्या है? उसको जान लेने मात्र से
ये सारी दुनिया के धर्म एक हो जाएंगे, क्योंकि सब एक की तो महिमा गा रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है। सारी दुनिया कितना प्यास रखती है तो क्या पीती है? सारी दुनिया पीती है ना, यानी सारी दुनिया को एक करती है ना पानी में। सारी दुनिया में जितने भी लोग सांस ले रहे हैं वो वायु कितनी है? एक ही है ना, यानी एक ही वायु सारे धर्मों का काम चला रही है। सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, आसमान कितने उसके? एक आसमान के नीचे बैठे हुए हैं सारी दुनिया है। कितनी धरती में बैठे हुए हैं? एक ही धरती में बैठे हैं। जब हर चीज एक यूज कर रहे हैं, जब हर एक तत्व सबके लिए समान काम कर रहा है, तो अल्लाह वाहिद गॉड राम अलग तत्व कैसे हो सकता है? बस यही जानना है। यानी हमें तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान। अर्जुन को कृष्ण जी ने किसके पास जाने के लिए बोला? पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया कृष्ण जी ने गीता में, विराट रूप तक दिखा दिया। लेकिन उस ज्ञान को, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए कहां जाने को बोला? तत्वदर्शी संत के पास जाने को बोला कि अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा का ज्ञान जानना चाहते हो, अगर तुम इस सत्य का ज्ञान जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का यानी तत्व का ज्ञान करवा दे। वो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। ये अल्लाह क्या है? आत्मदेव ही अल्लाह है। ये वाहिगुरु क्या है? आत्मदेव ही वाहिगुरु है। ये गॉड क्या है? होली स्पिरिट, यानी शुद्ध आत्मा ही गॉड है। और इसी की महिमा कृष्ण जी ने गीता में गाई है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता। ये आत्मा अजन्मा है। ना तो आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, और ना ही आत्मा को जल भिगो सकता है। किसकी महिमा गा रहे हैं कृष्ण जी? आत्मा की। आत्मा की, समझो, आत्मा की महिमा गा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति पूज रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, अपने जीवन काल में यानी इस मनुष्य चोले में जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वो परमात्मा को जान लेता है। सारे संसार में अगर कोई परम सत्य है तो वो आत्मा है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, सबका नाश हो जाएगा। हर चीज जो भी तुम्हें दिख रही है, हर चीज का नाश हो जाएगा। किसका नाश नहीं होगा? आत्मा। आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। आत्मा के अलावा हर चीज फना हो जाएगी, लेकिन ये आत्मा यानी रूह कभी फना नहीं होती, कभी नहीं होती। आत्मा समझ रहे ना? आत्मा का नाम सुना है ना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए सब। घर पे तो नहीं छुप गई किसी की। देख लो कहीं किचन विचन में पड़ी हो, नहाते धोते पता लगा वहां पे कपड़ों के साथ टांगनी वही रह गई लटकी हुई, टंकी तो रह जाती है लटकी हुई। आत्मा सबको पता है ना? लेके आए हो अपनी अपनी आत्मा, चेक करो हाथ लगा के जरा, देख लो एक बार। क्या सबूत है कि आत्मा लेके आए हो साथ में? क्या सबूत है? क्या सबूत है? सबूत ये है कि तुम हिल रहे हो, तुम डुल रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम बैठे हो। आत्मा अगर शरीर के साथ ना हो तो क्या होगा? यहीं लुढ़क जाओगी। चार लोग उठा के ले जाएंगे, जला देंगे, भूख देंगे।
अगर तुम घर में खा रही हो, पी रही हो, बैठी हो, सो रही हो, आराम कर रही हो, टीवी देख रही हो, तो केवल आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो तुम्हें आग लगा देंगे सारे। अगर तुम जिंदा हो आत्मा की वजह से, समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आत्मा। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम पत्थर की पूजा कर रही हो, आत्मा को छोड़ के पत्थर को भगवान मान बैठी हो। इसीलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी अगर कोई आत्मज्ञान में आ गया, उसको सारी उम्र किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, समझ लो। लेकिन कब नहीं है? जब वो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आ गया। और अगर आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तो जाते रहो, मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, गुरुद्वारे भी जाओ, चर्च भी जाओ। क्यों? ताकि तुम एक लाइन पे लगे रहो, भगवान की लाइन पे लगे रहो, अल्लाह की लाइन पे लगे रहो, गॉड वाहिगुरु की लाइन पे लगे रहो, कहीं गलत कामों में ना पड़ जाओ। इसलिए तुम्हारा नित्य नेम चालू रहे। कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया, जब तक तुम्हारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत नहीं आ गया, तब तक सब कुछ करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, तीर्थ जाओ, जो मर्जी करो। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और उसकी बात तुम्हारे समझ में आ गई, उसके बाद इन सबको छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नास्तिक हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है। तुमने 10वीं 12वीं करी है ना, 10वीं करी है ना, 10वीं करके क्या किया? उस 10वीं की क्लास को छोड़ के आगे बढ़ गए, 12वीं कर ली, उसके बाद 12वीं की क्लास भी छोड़ के आगे बढ़ गए, कॉलेज में आ गए, उसके बाद कॉलेज करके भी छोड़ दिया। तो जब कॉलेज करके छोड़ दिया तो क्या तुम अनपढ़ हो गए? नहीं हुए। यानी कि तुमने पढ़ाई पूरी करके अब तुम कमाई करोगे। तो पढ़ाई कहां होती है पूरी? विद्यालय में। और कमाई कहां होती है? विद्यालय से बाहर। बाहर। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च क्या है? हमारे विद्यालय हैं, हमारे स्कूल हैं। वहां कौन सी पढ़ाई होती है? मंदिर में जाओगे तो रामचरितमानस मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी, किताब है ना, पढ़ो। तो पढ़ने को क्या कहते हैं? पढ़ाई। कहां? मस्जिद में जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? वहां कुरान मिलेगी, पढ़ो, वो भी पढ़ाई है। गुरुद्वारे में जाओगे, चर्च में जाओगे, तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब मिलेगा पढ़ने के लिए, तुम्हें बाइबल मिलेगी, पढ़ो, पढ़ाई है। लेकिन कमाई करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कमाई करने के लिए तुम्हें एक विधि की जरूरत है, एक तरीके की जरूरत है कि हम कमाई कैसे करें। पढ़ाई तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन पूछो जरा कमाई कर रहे हैं? कमाई केवल वो करता है जिसने कमाने का तरीका सीख लिया। पढ़ाई तो सारे कर लेते हैं, लेकिन देखो बेरोजगार बैठे हुए हैं, कमाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको कमाने का तरीका ही नहीं है। पढ़ाई तो सब पढ़ ली, लेकिन कमाई करना नहीं जानते। तो संत महात्मा तुम्हारे जीवन में आते हैं कमाई करवाने के लिए। कहते ना ये महात्मा की बहुत बड़ी कमाई है, ये बड़ी कमाई वाला महात्मा है। तो कहने का यही मतलब है कि जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ गया तो तुमने
कहाँ चले गए भैया? तो हेलो, ठीक है, थोड़ा खींच के रखो पीछे को, हवा ना आए। तो कहने का मतलब, जब तुम्हारे जीवन में गुरु आते हैं, तत्वदर्शी संत आते हैं, तो क्या होता है, तुम्हें एक तरीका बताया जाता है भक्ति करने का। पढ़ाई तो तुम्हारी पूरी हो गई वहां पे, अब तुम्हें भक्ति का तरीका बताया जाता है। उससे क्या होता है, उससे तुम्हें आत्मा का ज्ञान होता है। वो आत्मा जो ना जल सकती है, ना सूख सकती है, ना जल सकती है, ना कट सकती है, ना मर सकती है, उस आत्मा का ज्ञान तुम्हें देने के लिए तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आता है। यही समझा रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन को बार बार कि हे अर्जुन, जब तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओगे, मत करो जैसा है रहने, तो कह रहे हैं कि जब तुम आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे, तब वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा। वो कोई मंत्र नहीं देगा। फर्क समझ लो, गुरु और सतगुरु में ये फर्क होता है। जो गुरु होता है वो तुम्हें नाम जपने के लिए देता है, किसी भी गुरु से नाम देता है। कोई हिंदू है तो राम 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 दे देगा, राधे राधे दे देगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बहुत से नाम हिंदी भाषा में चल रहे हैं, हिंदुस्तानी चल रहे हैं। कोई मुसलमान गुरु होगा तुम्हें कह देगा अल्लाह अल्लाह जपो, खुदा खुदा जपो, या नमाज पढ़ने को कह देगा। कोई सिख है वो तुम्हें कह देगा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। कोई ईसाई है वो तुम्हें कुछ और जपवा देगा। तो सारे गुरु तुम्हें कोई ना कोई नाम जपने को देंगे, ये गुरुओं का काम है। लेकिन जो सतगुरु होता है, गुरु और सतगुरु में यही भेद है। क्या भेद है? जो सतगुरु होता है वो तुम्हें कोई नाम जपने को नहीं देता। वो क्या करता है, जो नाम तुम पहले से जप रहे हो वो भी छुड़वा देता है। छोड़ दो, सारे नाम छोड़ दो। हिंदू है तो राम राम छोड़ दो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दो, ईसाई है तो गॉड गॉड करना छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो करे क्या? उसको जानो जिसकी वजह से तुम राम बोल पा रहे हो। मुंह से निकला ना राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, किसकी वजह से बोल पा रहा है? आत्मा की वजह से। ये वाहिगुरु वाहिगुरु किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। समझ लो, इस आत्मा की वजह से तुम सारे जयकारे लगा पा रहे हो, जय श्री राम, आत्मा की वजह से। अल्लाहु अकबर, आत्मा की वजह से। सत श्री अकाल, आत्मा की वजह से। सारे नाम तुम आत्मा की वजह से बोल पा रहे हो, लेकिन आत्मा को ही नहीं जानते। बस दिक्कत ये है। तो आत्मा सत्य है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अखंड है, आत्मा अचल है, आत्मा स्थिर है, अबोल है, अडोल है, अकह है, नि अक्षर है, नि तत्व है। ये आत्मा के सारे नाम हैं। इसी आत्मा के और भी नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये सारे नाम इसी आत्मा के हैं। लेकिन लोग आत्मा को ना जान के केवल नामों के चक्कर में पड़ रहे हैं। ये नाम किसकी उपज है? इंसानों ने नाम बनाए हैं। जब आदि मानव था, आदि मानव पता है ना, 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा में आदि मानव पढ़ाया जाता है। जब आदि मानव था तब उसका कौन सा धर्म था? तब उसकी कौन सी जात थी? तब वो कौन सी भाषा बोलता था? पत्थर टकरा टकरा के आग जलाना सीखा था बेचारा। क्या बोलेगा उसको?
जो आग जला रहा है उसका भी नाम ना रख पाया कि इसको बोलूं क्या मैं, आग बोलूं, वाटर बोलूं, जो कुछ क्या बोलूं इसको, कोई नाम ही नहीं था उसका। लेकिन धीरे धीरे आदि मानवों ने क्या किया, भाषा का विस्तार किया। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे उन्होंने अपने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। उनके मुंह से निकला आ, उन्होंने आ लिख दिया, ई लिख दिया, ऊ लिख दिया, का खा गा सारे अक्षर लिख दिए। कितने अक्षर बने? 52 अक्षर। हिंदी भाषा के कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। अब अंग्रेजी आदि मानव जो अमेरिका में, इंग्लैंड में आदि मानव थे, उन्होंने भी अक्षर बनाए। ये नहीं कि केवल हमने बनाए, उन्होंने भी अक्षर बनाए। कितने अक्षर बनाए? कितने अक्षर? 26। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर है। आज तक 27वां नहीं बना पाए वो, और हमारे संतों ने, ऋषियों ने 52 अक्षर खोज लिए। तो उन्होंने अपने अक्षरों के द्वारा सारे संसार के नाम, जितनी भी चीजें देखी, नाम बनाए। हमने अपनी भाषा में सारे नाम बनाए। अब क्या हुआ? नाम तो बनाए, अच्छी बात है। अब आगे इसी भाषा में भगवानों के नाम भी रख दिए। अरबी देश वालों ने अल्लाह रख दिया, अंग्रेजों ने गॉड रख दिया, हिंदुओं ने राम रख दिया, विष्णु रख दिया। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन उस तत्व को नहीं जान पाए। अब क्या करना है? अब इन नामों को किनारे कर देना है। ठीक है, अच्छे नाम है, हमें प्रिय है, लेकिन जपना नहीं है। पानी का नाम पानी रखा है, अच्छी बात है, बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन जब प्यास लगे तो जपना नहीं है। पानी का नाम वाटर भी रखा है, लेकिन प्यास लगे तो वाटर जपना नहीं है। तो करना क्या है? पानी का भेद प्राप्त करना है कि पानी है कहां, वो परमात्मा है कहां, वो राम है कहां, जिसको मैं पाना चाहता हूं। कहां है वो तुम्हारे बिल्कुल पास में है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो राम और कोई नहीं, आत्मा को ही बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है आत्म राम। आत्म राम की वजह से भगवान राम भी चल रहे हैं। वो शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। तो उसी आत्मा को आत्म राम कहते हैं। राम जी का नाम राम इसलिए रखा गया था क्योंकि राम जी के पैदा होने से पहले आत्म राम का ज्ञान चल रहा था, उस रमता राम का ज्ञान चल रहा था। इसलिए दशरथ जी ने अपने बेटे का नाम उस आत्म राम के नाम के ऊपर राम रख दिया। गाते भी हैं हम लोग, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। यानी सबके अंदर वो राम बैठा हुआ है। लेकिन किसी मुसलमान को बोलो जाके, क्या तुम्हारे अंदर राम भगवान बैठा है? वो कहेगा भैया तेरा भगवान होगा, हमारे अंदर नहीं बैठा। किसी ईसाई को बोलो जाके, तेरे अंदर राम है क्या? मेरे अंदर राम नहीं है, कभी ना मानेगा वो। अब क्या करना है? अब राम को जानना है। राम है आत्मा। अब तुम किसी से भी पूछ लो, मुसलमान से पूछो तेरे अंदर आत्मा है क्या, तो क्या कहेगा? नहीं, मेरे अंदर आत्मा नहीं है। बोलेगा हाँ मेरे अंदर आत्मा है। ईसाई से पूछो, हाँ भाई तुम्हारे अंदर आत्मा है क्या? कहेगा हाँ हमारे अंदर आत्मा है। एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि नहीं मेरे अंदर आत्मा नहीं है। यानी असली राम आत्म राम है, जो हिंदू को भी चला रहा है, जो मुसलमान को भी चला रहा है, जो सिख को भी चला रहा है, जो ईसाई को भी चला रहा है, जो सारे जीव जंतुओं को चला रहा है। असल में राम वो है। वो पत्थर की मूर्ति को राम मत समझ लेना कि वो राम है। अगर वो राम है तो पत्थर की मूर्ति चल के दिखाए, कभी नहीं चल सकती। यानी जो चल सकता है, जो जीवित है, वो उसकी पूजा कर रहा है। जो ना चल सकता है
ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, और ना ही वो जीवित है, निर्जीव पत्थर है। लेकिन तुम्हें भगवान बना के पूजवाया जा रहा है। ठीक है, जब तक तुम्हें ज्ञान ना हो आत्मा का तब तक पूछ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। कैसे? जैसे बच्चे छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल, शादी ब्याह भी कर देते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कब तक? जब तक उनकी समझ ना बढ़ जाए। अब तुम थोड़ी नहीं खेलोगे गुड्डी गुड़िया से, क्यों नहीं खेल रहे तुम लोग? बचपन में सबने खेला है ना, एक भी नहीं होगी ऐसे जिसने गुड्डी गुड़िया ना खेला हो। लेकिन कब तक? जब तक तुम समझदार नहीं हो गए। समझदार हो गए, गुड्डे गुड़िया कहां पड़े हैं पता ही नहीं तो अपने बचपन में उनके लिए लड़ते थे, झगड़ते थे एक दूसरे से, मेरा खिलौना ले गया, मेरा खिलौना तोड़ दिया। आज उन खिलौनों की कोई कीमत नहीं तुम्हारे सामने। क्यों? क्योंकि तुम्हारी समझदारी बड़ी हो गई है, बढ़ गया है तुम्हारा विवेक, बुद्धि। इसी प्रकार एक शुरुआत करने के लिए पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा अच्छी है, शुरुआत करने के लिए। लेकिन कहो बुढ़ापे तक वही करते रहो, तो ये बिल्कुल गलत है। समझ लो, शुरुआत हमारी आंगनबाड़ी से होती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से होती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम बुढ़ापे तक आंगनबाड़ी में जाते रहो, बुढ़ापे तक पहली क्लास में बैठे रहो, तो वो अच्छी बात है? कभी नहीं। तो इसलिए मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ। कब तक? जब तक तुम्हें ये समझना आ जाए कि आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। इसीलिए बोला जाता है ना, आत्मा सो परमात्मा। यानी अगर तुम परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो परमात्मा को कभी मत ढूंढना। किसको ढूंढना है? आत्मा को, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा छुपा है। जब तुम्हें घी चाहिए होता तो क्या लेते हो? दूध लेते हो, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। बिना दूध के घी कैसे बनेगा भाई? मेरा बोला तो क्या करना है? अब अपनी आत्मा में परमात्मा को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, वो तुम्हें समझाएगा कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, ये तुम शरीर नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। ये शरीर क्या है? ये 5 तत्वों का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व? आकाश, अग्नि, वायु, धरती और जल। ये 5 तत्वों का पुतला है। धरती से क्या बना है शरीर में? ये खाल, बाल, दांत। पानी से क्या बना है? ये थूक, आंसू, लार, खून। हवा से क्या बना है? ये सांस जो ले रहे हो। आग से क्या बना है? गर्मी। डॉक्टर टेम्परेचर देखता है थर्मोमीटर लगा के, ये आग से बनी है गर्मी। आकाश से क्या बना है? ये तुम्हारे विचार, ये तुम्हारी बुद्धि सीमित असीमित चल रही है जो आकाश की तरह। यही 5 तत्वों का ज्ञान तुम्हारी काया में दे रखा है। यानी यही 5 तत्वों की ये काया है। लेकिन तुम 5 तत्व नहीं हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तुम कभी ना तो पैदा हुए हो और ना ही कभी तुम्हारी मृत्यु होगी, ये पक्की बात है। यानी तुम अमर हो, लेकिन तुम अपने आप को जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मरने वाली हूं। कोई नहीं मरेगा इस दुनिया में। अगर सबसे बड़ा कोई झूठ है तो यही है कि तुम मर जाओगे। कोई नहीं मरता। कौन मरता है? शरीर मरता है। समझ लो। अर्जुन को यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये जितने राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं,
इनमें से तुम एक को भी नहीं मार सकते, ये अमर है, लेकिन तुम केवल इनका शरीर का नाश कर सकते, और वो तो वैसे भी हो जाना है, तुम ना भी मारो तो एक दिन मर जाएगा बूढ़ा होकर। तो कहने का मतलब कि केवल आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। तो आत्मा कहाँ है तुम्हारी? मंदिर में है कि मस्जिद में है? तुम्हारे पास है। यानी तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। दूध तुम्हारे पास है तो घी कहाँ है? 5 किलोमीटर दूर। तिल का बोरा तुम्हारे पास है तो तेल कहाँ है? 10 किलोमीटर दूर। बिल्कुल नहीं। कह रहे ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कुछ नहीं करना है, एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा स्वयं तुम्हारे अंदर विराजमान है, लेकिन तुम्हें उसकी खबर ही नहीं है। दूध घी को ढूंढने के लिए गली गली फिर रहा है कि घी कहाँ है, घी कहाँ है, घी कहाँ है, और दूध में घी है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि निकलेगा कैसे। बस इसी प्रकार आपकी आत्मा में ही परमात्मा छुपा है। जितना जल्दी हो सके अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए फिर क्या होगा? फिर 1,84 में जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें सांप, बिच्छू, केकड़े, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा ऐसे जन्म लेने पड़ेंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। और ये है, ये इंसान है, बड़ा क्रूर है, क्रूर। ये पत्थर के सांप की तो पूजा करता है, और जब असली वाला निकल आता है घर में तो क्या करता है? लठ बजाता है सर पे उसके, तोड़ फोड़ देता है बेचारे को। समझ लो, ये सांपों की पूजा चित्रों में चलती है। पत्थर की सांप पूजे जाते हैं, असली वाले तो ठोके जाते हैं। अब चूहा देख लो, गणेश जी की पूजा होती है, चूहे के भी मुंह में लगा देते हैं 2-4 लड्डू, ले तू भी खा ले। और जो अपने घर का चूहा होता है उसको लड्डू में जहर डाल के खिला देते हैं, मर जा। समझ रहे हो? मीठे में जहर मिला के डाल देंगे ताकि ये चूहा खा के मर जाए, और पत्थर का चूहा भगवान बना के पूज लेंगे। समझ लो, नंदी को खूब माथा टेक के टीका लगा के खिलाएंगे लड्डू, और जब असली वाला आ जाए तो हट हट करते खेतों से भगाएंगे डंडे मार मार के। समझ लो, ये ऐसा खतरनाक इंसान है, इसके पल्ले में पड़ जाना तुम आगे, और पड़ ही जाओगे 84 में। इसलिए क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, परमात्मा स्वयं विराजमान हो जाएगा तुम्हारे अंदर। समझ लो, मीराबाई कह रही है ना, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब मीराबाई तो पत्थर की मूर्ति लेके घूमती थी गली गली में, सबको पता है, तो सतगुरु की क्या जरूरत पड़ गई उसको? सतगुरु क्या करेगा? वो मूर्ति को पूज रही है, बात खत्म है, भगवान मिल जाएगा, तो सतगुरु कहां से आ गया बीच में? और कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अमोलक का मतलब होता है जिसका कोई मोल ही नहीं होता, यानी तुम्हें एक ऐसी चीज मिल जाए जिसका कोई मोल ही नहीं है। सोचो, तुम्हें गिनती भी नहीं आती है, वहां तक ऐसी चीज मिल जाए। क्या है वो चीज? क्या वो मूर्ति अमोलक है जो वो लेके घूमती है? भाई मूर्ति कितने की है? जाके देखो, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, अरे लाख रुपए, अरे 10 लाख रुपए, अरे 50 लाख की होगी। अमोलक तो नहीं हुई। अमोलक का मतलब जिसका कोई मोल ना हो। अब वो अमोलक वस्तु क्या है, अब तुमने ये समझ लेना है। अमोलक वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है, कोई उसको खरीद ही नहीं सकता। क्या है इस संसार में जो खरीदा नहीं जा सकता? ये पूरा शरीर तक खरीद लेते हैं लोग।
आंख खरीद ली, किडनी खरीद लिया, लीवर खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ खरीद लेते हैं लोग। क्या नहीं खरीद सकते? आत्मा। खरीद के दिखवाओ। तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, जाओ खरीद के लेके आओ, आत्मा कितने की है? ला सकता है? अमूलक है वो। मीराबाई कह रही है मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया जिसका कोई मोल ही नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो क्या उसको आत्मा दे दी उन्होंने निकाल के? आत्मा तो उसके पास पहले से ही है। आत्मा तुम्हारे पास पहले से ही है, तभी तो चल रहे हो। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा तुम्हारे पास है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी पहले से है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए बेचारा वन वन भटकता हुआ एक दिन मर जाता है और अपनी ही कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता जो अपनी नाभि में है। क्या रे? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। ऐसे रमता राम है। ये रमता राम सब में रम रहा है, ये दुनिया जाने ना है। यानी वो सबके अंदर रमा हुआ राम, उस आत्म राम को दुनिया नहीं जानती, इसलिए भटक रही है। और पूजा किसकी कर रही है? एक निर्जीव पत्थर की। समझो, तुम्हारे घर में तुम बैठे हो, दरवाजा खुला है, तो कोई आके चोरी कर सकता है क्या? तुम्हारी आंखों के सामने कर देगा क्या? नहीं कर सकता। लेकिन मंदिर में देखो, भगवान के आगे गल्ला पड़ा है, आके चोर आते हैं और उस गल्ले को उठा के ले जाते हैं, तो भगवान कुछ नहीं कर पाता। भगवान आशीर्वाद दे रहा है, जाओ बेटा, आशीर्वाद ही दे रहा है। कोई भी मूर्ति देख लो, भगवान की आशीर्वाद ही दे रहा है। वो आशीर्वाद ही देता रहता है, चोरों को ले जाओ, मजे करो। समझो, जो अपना गल्ला नहीं बचा पा रहा भगवान, तुम उसको भगवान मान बैठे हो। वो पत्थर है भाई, भगवान नहीं है। समझ लो, भगवान कहाँ है? भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान है। अगर तुम गल्ले के पास बैठ जाओ, ले जाएगा चोर? है हिम्मत? बस यही समझ लो भगवान कौन है। इतना समझ लो भगवान कौन है, कहाँ है। भगवान तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, दूसरे की आत्मा को क्या जानोगे? और कहते मरता क्या ना करता, यानी आग तो लगी हुई है भगवान परमात्मा को पाने की, लेकिन पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कहीं और माथा पीटेंगे जाके। कोई पीपल पे माथा पीट रहा है, कोई तुलसी पे माथा पीट रहा है, कोई मंदिर में पीट रहा है, कोई तीर्थों में पीट रहा है माथा जाके। कहीं ना कहीं तो पूजा करनी पड़ेगी ना, तभी तो मन में तसल्ली आएगी कि हमने भगवान जी की पूजा कर ली। अरे भगवान जी को तो तुम जान ही नहीं पाए, किसी और की पूजा करके आ गए। समझ लो, गंगा नदी में नहाने जाते हैं लोग कि हमारे कर्म कट जाए। गंगा नदी का, गंगा माता का अपना सगा पुत्र भीष्म पितामह, उसके कर्म ना कट पाए। महाभारत में सबसे गंदी मौत अगर किसी की हुई है तो किसकी हुई है? भीष्म पितामह की हुई है। बाकी एक तीर, दो तीर, गदा कैसे ही मर गए, वो बेचारा इतने तीर खा के लेटा रहा, मौत भी नहीं आ रही है। हार के खुद ही अपनी मृत्यु का संकल्प लेना पड़ा। इच्छा मृत्यु थी उसके पास। इतने छेद किए, इतने तीर मारे कि वो ना जीते में ना मरते में, इतने पाप कर्म उसके सामने आ गए। उसकी सगी मां ना काट पाई। तुम क्या लगते हो? क्या लगती है गंगा मैया तुम्हारी? मौसी लगती है कि चाची लगती है कि बुआ लगती है? कुछ भी नहीं लगती तुम्हारी। वो तो सगा पुत्र है उसका, उसके कर्म नहीं काटे। क्या कर्म किया था उसने? उसने एक सांप को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया था। मारा नहीं था, केवल झाड़ियों में फेंक दिया
उस झाड़ी में इतने कांटे थे, वो सारे कांटे उसके चुभ गए। वो बेचारा धीरे 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 करके मर गया और मरता मरता श्राप दे गया कि जिसने मेरी ये हालत करी है उसकी भी ऐसी हालत हो जाए। बताओ, गंगा का सगा पुत्र एक सांप को, यहां आदमी भी नहीं मारा, सांप को मारने का इतना पाप लगा कि पूरे शरीर में छेद हो गए। तो सोचो तुमने कितने पाप किए होंगे। कौन सी गंगा मैया तुम्हारे पाप धोने वाली है? सबका हिसाब होगा। इसलिए पाप कर्म तो वैसे ही नहीं करने हैं। करना क्या है? ऐसा काम करना है जिससे सारे पाप धुल जाए, बिना गंगा में छलांग मारे। अभी गए थे गंगा में लोग पाप धोने, देखा ना कितने मर गए। पाप धोने गए थे कि पाप का फल भुगतने गए थे? पापों का फल भुगत लिया, मर गए वहीं पे। जब इंसान पाप करता है, तुमने किसी का कत्ल कर दिया तो जज क्या कहता है? इसको फांसी पे चढ़ा दो। यानी पापों का फल मौत होती है। तो गंगा नदी के किनारे जितने मरे वो पाप धोने गए थे कि पापों का फल प्राप्त करने गए